हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 को। ठीक है, ये होता क्या है, इसके कुछ फीचर्स, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ कोर्ट राइट एट योर डोर स्टेप इन योर विलेज। आपके विलेज में डोर स्टेप पे आके कोई कोर्ट आपको बोलता है कि हम आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। बस यही होता है ग्राम न्यायालय एक्ट का मेन काम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारी ऐसी विलेजेस होती हैं जहाँ पे कोर्ट तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जो हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस मीन्स फॉक्स फेस प्रॉब्लम्स लाइक लैंड से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहस बसाई हो जाती है, मनी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या फिर छोटी छोटी लड़ाई होती हैं जिनमें कि आपको एक तरीका नहीं फाइंड आउट होता कि आप जस्टिस कैसे ले सकते हो। तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया जाता है, जिसके थ्रू आपको जस्टिस मिलता है। सेकंड है सॉल्यूशन। ग्राम न्यायालय एक्ट जो होता है वो विलेज कोर्ट्स को सेटअप करता है। विलेज कोर्ट्स को सेटअप करता है, इसका मतलब है कि विलेज में जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ग्राम न्यायालय। यही वो कोर्ट्स होते हैं जो विलेज में सेटअप करे जाते हैं। किस चीज़ के लिए? जस्टिस अवेल करने के लिए। दीज कोर्ट्स आर लाइक मिनी कोर्ट्स विद इन योर विलेज। आपकी विलेज में ये मिनी कोर्ट्स का काम करते हैं। ठीक है, एक डमी की तरह। मेकिंग रिजॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ इशूज़ मच ईजियर। ये जो इशूज़ हमने ऊपर अभी डिस्कस करे हैं, इनको ये लोग रिजॉल्व कर देते हैं। वॉट दे हैंडल क्या करते हैं? ग्राम न्यायालय मेनली डील विद स्मॉलर मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो गए, मनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, मैरिज के इश्यूज़ हो गए, या फिर छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस जो लोग आजकल कर देते हैं, उन जैसे ऑफेंसेस से रिलेटेड, उन जैसे स्मॉल मैटर से रिलेटेड ये काम करता है, उनको ये हैंडल करता है। थिंक ऑफ देम एज योर लोकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो ग्राम न्यायालय के लोग होते हैं, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। आपके डेली के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हु रन्स देम? उनको चलाता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्पेशल जज कॉल्ड अ न्यायाधिकारी। एक न्यायाधिकारी होता है ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर, जिसको एक स्पेशल जज बोला जाता है, और वो ही उनको चलाता है। ठीक है, दे आर चोजन फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज लाइफ एंड लोकल लॉज। गांव की जो आपकी लोकल अंडरस्टैंडिंग होती है, गांव के अपने लॉज होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं, अपने ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को ये समझते हुए आपको जस्टिस प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। सबसे पहला बेनिफिट ये जो प्रोवाइड करता है वो है लोकल एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, विलेजर्स डोंट नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू डिस्टेंट कोर्ट्स। जो कोर्ट्स आपके विलेज से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से विलेजर्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं, तो उसके अगेंस्ट ही आपको जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि इतनी जो लंबी डिस्टेंसेस आपको ट्रैवल करनी पड़ेंगी, इतना सारा आपको जो मनी है वो एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे इन जस्टिस अवेल करने के लिए, तो उन सब को ये आपको लोकल एक्सेस प्रोवाइड कर देता है आपके विलेज के अंदर ही, कि आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, सेकंड है फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इनके पास एक पावर होती है कि बहुत जल्दी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ग्राम न्यायालय फॉलो सिंपल प्रोसीजर्स एंड हैव लेस वर्कलोड। इनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे अब डेली के इतने सारे केसेस आते हैं, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनके पास जो है वो वर्कलोड होता है कम, तो जिसकी वजह से ये आपको क्विक सेटलमेंट्स करा देते हैं आपके डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस। कोर्ट की जो फीस होती है ना, वो बहुत कम होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दी हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स में आप जाओगे तो उतनी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके केसेस के अगेंस्ट, और कोर्ट फीस जो होती है इन वाले कोर्ट्स में वो थोड़ी सी कम होती है। मेकिंग जस्टिस मोर अफोर्डेबल फॉर दी रूरल कम्युनिटीज़। रूरल कम्युनिटीज़ जो लोग गाँव में रहते हैं, उनके लिए जस्टिस को अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोवाइड कर देता है। इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर। फोर्थ है informal atmosphere. Proceedings are less formal and intimidating, encouraging participation and understanding. गाँव के जो लोग होते हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उनका इन्वॉल्वमेंट कराते हैं, ये उन केसेस में encourage करते हैं पार्टिसिपेशन को, और उसके बेसिस पे ही आपको फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट्स लोकल एक्सपर्टीज़।
न्यायाधिकारी आर फेमिलियर विद द लोकल कस्टम्स, गांव के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे ही आपको जजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूसेस बैकलॉग, ग्राम न्यायालय टेक ऑन स्मॉलर केसेस ईजिंग द बर्डन ऑन द हायर कोर्ट्स एंड स्पीडिंग अप द ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी। जो हायर कोर्ट्स होते हैं उनके पास बहुत बर्डन होता है केसेस से रिलेटेड, तो जो ग्राम न्यायालय एक्ट्स होते हैं ये छोटे छोटे केसेस के साथ डील करते हैं, बड़े केसेस के साथ नहीं करते। छोटे छोटे केसेस जैसे सिविल केसेस जिनको हम बोलते हैं, और इन केसेस को ये लोग टेक ओवर करके स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अब अगर बात करें इनके लिमिटेशंस के बारे में, तो वो है फर्स्ट वन इज़ नॉट फॉर बिग प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करा कि जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं करते, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। लाइक अ स्मॉल क्लिनिक फॉर कॉमन एलिमेंट्स, ग्राम न्यायालय कैन ओनली हैंडल माइनर केसेस, छोटे छोटे केसेस के साथ डील करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया है ना, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हो गए, मनी रिलेटेड केस हो गए। फॉर सीरियस क्राइम्स और बिग मनी डिस्प्यूट्स यू विल स्टिल नीड टू गो टू द रेगुलर कोर्ट्स, ओके। सेकेंड वन इज माइट नीड मोर ट्रेनिंग। अगर इनके पास अच्छे से पूरी ट्रेनिंग होती, न्यायाधिकारी के पास ये पूरे एक्सपर्टीज़ होते अपने काम में, तो फिर हमें जो रेगुलर जजेस होते हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं ना। तो वही बात है, द जजेस कॉल्ड द न्यायाधिकारीज, वो अपना बेस्ट देते हैं, बट दे माइट नॉट हैव ऑल द लीगल ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर जजेस। जो रेगुलर जजेस होते हैं उनकी जितनी इनके पास लीगल ट्रेनिंग नहीं होती, बट फिर भी ये अपना बेस्ट दे के आपको जस्टिस प्रोवाइड करवा देते हैं। इट्स लाइक हाउ अ विलेज डॉक्टर माइट नॉट हैव ऑल द सेम नॉलेज एज अ बिग सिटी डॉक्टर। जो सिटी के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू द विलेज डॉक्टर्स। अपील्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, जब आप जो डिसीजन आपको दिया जाता है ग्राम न्यायालय के थ्रू, उस डिसीजन को आप डिसअग्री करते हो कि नहीं, हमें ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है जो हमें ग्राम न्यायालय ने प्रोवाइड करा है हमारी विलेज में, तो आप डिसअग्री करते हो उनके डिसीजन से, तो आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट में, विच कैन बी लॉन्गर एंड अ प्राइसियर प्रोसेस। अपील तो कर दोगे लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा आपका, इतना लंबा चौड़ा खिंचेगा वो केस आपका, और उसमें आपके जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू द ग्राम न्यायालय, ओके। इट्स लाइक हैविंग टू गो टू अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्टर सीइंग योर रेगुलर डॉक्टर, बट फॉर लीगल इशूज़, ओके। तो बस इतना सा था हमारा ग्राम न्यायालय एक्ट, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया। स्टिल अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।